नमस्कार। हमारी दुनिया बहुत ही अनोखी और रहस्यमय से भरी पड़ी हुई है, और अगर जब बात मिस्ट्रीज की आ ही गई है तो मिस्ट्रीज का स्टार्टअप ही एक पेंटिंग से हुआ था। मिस्ट्री से भरी पूरी बहुत ही अनोखी और अंदाजा भी नहीं लगाया जाने वाली स्टोरी पैदा शुरू हो गया। आपने बहुत सारी पेंटिंग को देखा होगा, बहुत सारी मिस्ट्रीज स्टोरी पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, लेकिन जहां से मिस्ट्रीज स्टार्ट हुआ था आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। द लास्ट सफर ऑफ जीसस। द लास्ट सफर ऑफ जीसस की इस पेंटिंग को बनाने वाला लियोनार्डो दा विंची। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। मैं हूं आपका अपना चहेता छिछोरा, और आप देख रहे हैं हमारे चैनल छिछोरा पंथी को। अभी की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुका है, और अभी के अनुसार इस टेक्नोलॉजी को हमने नाम दिया है स्टेक्नोग्राफी। स्टेक्नोग्राफी मतलब बोले तो हम कोई भी एक क्लू या फिर मिस्ट्रीज को एक पिक्चर्स के अंदर छिपा के किसी और को, जिसको भी हमको भेजना है ना, मतलब हम उनको भेज सकते हैं और वो उस फोटो को लेके उसके आधारित वो डिकोड करके वो इन्फॉर्मेशन वो पढ़ सकता है। इसके बीच में अगर किसी तीसरे के हाथ में वो फोटो जाता है तो बस उसको सिर्फ वो एक फोटो की तरह ही दिखेगा। और अभी के समय में ये टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा आर्मी, टेररिस्ट, ऐसे बहुत बड़े बड़े गुंबल लोग यूज करते हैं। लेकिन 500 साल पहले इस टेक्नोलॉजी को लियोनार्डो दा विंची ने कैसे यूज किया, और यूज तो किया, लेकिन अभी के समय में उसका रहस्य क्या है। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इस पेंटिंग को हम 3 मिस्टीरियस वे ऑफ थियरी के रूप में जानते हैं। जीसस अपने फॉलोवर के साथ बैठ के लास्ट टाइम जब उन्होंने डिनर किया था ना, तब बनाया गया है ये वाला पेंटिंग, द लास्ट सफर ऑफ जीसस। और इस पेंटिंग को बनाने वाले लियोनार्डो दा विंची इस पेंटिंग को 1800 AD में बनाया है, मतलब आफ्टर डेथ ऑफ जीसस। रुकिए, आप में से कईयों को तो ये सवाल आ ही रहा होगा कि जब वो वहां पे था ही नहीं तो उस पेंटिंग को उसने बनाया कैसे, वो भी 1800 ईयर्स के बाद। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय में किसी और ने उस वाले पेंटिंग को तो बनाया होगा, उसके बाद किसी और ने बनाया होगा, उसके बाद किसी और ने बनाया होगा। तो इसमें क्या था कि मतलब वो वाला असली चेहरा था, लेकिन उसके बाद जो दूसरा वाला बनाया था उसमें से मतलब मिसरीडिंग हो गया, मतलब कहीं ना कहीं मिस हुआ होगा, फिर मिस हुआ होगा, फिर मिस हुआ होगा। और अभी हम जो पिक्चर्स या फिर फोटोज में देखते हैं, क्या वो जीसस सच्चाई में वही है? जब लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने की फैसला लिया था, तब उन्होंने बाहर में से गाना गाने वाले एक व्यक्ति को उठा के लाया था इस पेंटिंग को बनाने के लिए, मॉडल की जगह पे। अबे यार, जब इन्होंने जीसस को देखा ही नहीं तो फिर इसका शेप और जीसस का शेप कैसे एक हो सकता है? ये कैसे ऐसे कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि जब प्लस वाले सिंबल में से जीसस को उतारा गया था, तब उनके चेहरे पे लगा हुआ खून को किसी ने एक कपड़े से पोंछा था, और जब वो कपड़े से पोंछे थे तो वो खून, वो स्ट्रक्चर उस कपड़े में रह गया था। और उस कपड़े को कहीं किसी एक चर्च ने बहुत ही अच्छे तरीके से, सावधानी से, सेफ्टी से और सिक्योर से रखा हुआ था, और उसमें जो सेफ है फेस की, वही सेफ इस व्यक्ति का भी था। तभी उन्होंने उस बाहर में गाना गाने वाले व्यक्ति को उठा के लाया था, जस्ट ए मॉडल की तरह। थियरी नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक पेंटिंग से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, उस पेंटिंग को रिक्रिएट करवाया जाता था। तो जैसा कि मैं आपको बता दें, लियोनार्डो दा विंची ने जिस पेंटिंग को देख के बनाया था वही पेंटिंग है ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। क्या आपको इनमें कहीं पे भी जीसस और उनके फॉलोवर में से गैप, दूरियां दिख रही है? लेकिन यही तो मिस्ट्रीज है। लियोनार्डो दा विंची ने जब इस पेंटिंग को बनाया था तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा गैप जीसस और उनके फॉलोअर्स के बीच में रख दिया था, बनाया था इस तरह के मिस्ट्रीज से, और वो गैप यम की शेप में था। आखिर क्यों बनाया था वो गैप? क्या है मीनिंग ऑफ यम? क्या है मिस्ट्रीज ऑफ यम? तो मैं आपको बता दूं, यम फॉर मेरी मेर्टेलेन,
बाइबल में जीसस के फॉलोवर्स के तहत उनके अनुशासन के साथ ही मेरी मैगडलेन को जोड़ा गया था, लेकिन हकीकत में असलियत की स्टोरी में जीसस और मेरी मैगडलेन की शादी होने वाली थी या फिर हो चुकी है। यही कहता है थियरी नंबर 2 में डेविंसन की ये पेंटिंग। तो अब आप में से कई लोगों को ये बात पे डाउट, संदेह तो हो ही रहा होगा कि क्या मतलब हम क्यों ऐसे माने, क्या है इसकी सच्चाई। एक्चुअली में इसका मिस्ट्री ये है कि आप अगर ध्यान से देखें तो जीसस की ड्रेस कोड रेड विथ ब्लू है और मेरी मैगडलेन की भी ड्रेस कोड ब्लू विथ रेड है। मतलब अगर हम छोटे उम्र में, आपको याद होगा कि पजल्स तो खेले ही होंगे सभी लोग, जिस जगह पे गैप होता है उस जगह पे पजल को हम रखते हैं और उसकी पूरे की पूरी स्टोरी, पूरे की पूरी हिस्ट्री जो भी होता है वो हम जानते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड मिस्ट्री। और वही यहाँ पे भी हुआ है। रेड विथ ब्लू और ब्लू विथ रेड, अगर दोनों की गैप को हम जोड़े तो रेड और ब्लू मतलब बोले तो दोनों एक समान एक जगह पे संपूर्ण तरह से मिले हुए हैं। अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखें तो इस पेंटिंग में एक डिसेबल के पास एक चाकू, जुडास नाम की दूसरे डिसेबल के पास एक सिल्वर कॉइन बैग और वही डिसेबल नमक को नीचे गिराते हुए देखा जा सकता है। लियोनार्डो डा विंची ने जिस पेंटिंग को देख के बनाया था उस वाले पेंटिंग में कहीं पे भी ये सब मेंशन नहीं किया गया है। तो ये क्यों डा विंची ने ये सब अपनी न्यू वाली पेंटिंग में जोड़ा? क्या है इसका मिस्ट्रीज? ये अभी तक किसी से भी सॉल्व नहीं किया गया। तो क्या आपको लगता है डा विंची ने ये सब जानबूझ के किया था, गुमराह करने के लिए, या फिर वो कहना कुछ चाहते हैं जो कि हम सबको अभी तक समझ में नहीं आया है? और आपको क्या लगता है कृपया करके अपना कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर लीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट थियरी पे जाएं। इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगी है रिसर्च पे, लेकिन अगर आपकी एक लाइक हमको मोटिवेट दे सकती है तो कृपया प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। इस पेंटिंग की मिस्ट्रीज अब यहीं पे खत्म नहीं होती है। अगर आप एक्चुअली और ध्यान से गौर से अगर देखें तो इस पेंटिंग में ये रूम का जो भी है मेजरमेंट, बैठे हुए लोगों की वो डिस्टेंस, ये सब कुल मिला के साइंटिस्ट लोगों ने जब भी मतलब रिसर्च करके खोजा तो उनको पता चला कि ये 4096 की मेजरमेंट है और अभी हम हैं तकरीबन 2022 में। और लियोनार्डो डा विंची का ये मानना है कि 4096 में ये दुनिया खत्म। लेकिन यार इसमें एक हैप्पी न्यूज ये है कि यार वो मतलब 4096 तक तो हम जाएंगे नहीं और हम मतलब खलास हो चुके होंगे। और बहुत खुशी वाली बात है ये कि 4096 में भी शायद कोई ना कोई हमारा ये वाला चैनल छिछोरापंथी को देख ही रहा होगा, देख रहा होगा ना। ओके थोड़ी चलिए टॉपिक पे आते हैं। नो फन ये सीरियस टॉपिक है, ठीक है। तो थियरी नंबर 3, इस पेंटिंग को ध्यान से और गौर से जब रिसर्चरों ने इस पे रिसर्च किया तब उनको पता चला कि उस पेंटिंग में जो भी कैरेक्टर्स है उनके हाथ रखे हुए खाना का सेफ और उनके डिस्टेंस सबको अगर मिलाया जाए तो एक नोटा की तरह से, एक म्यूजिक की इंस्ट्रूमेंट की नोट जैसी होती है उस तरह की मतलब शेप में उसको बनाया गया था। और ये सिर्फ और सिर्फ लियोनार्डो डा विंची से ही हो सकता था क्योंकि इस तरह की सोच उस समय में, और वो भी एक पेंटिंग के अंदर, तुम सोच ही सकते हो यार मतलब कितना बड़ा मिस्ट्री है ये। और जब रिसर्चरों ने उस नोटा को जब एक म्यूजिक में कन्वर्ट किया तब 40 सेकेंड तक का एक म्यूजिक प्ले हुआ था। आखिर लियोनार्डो डा विंची क्या कहना चाहते हैं इस पेंटिंग के बारे में? क्या है इसका रहस्य? व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ द लास्ट सफर ऑफ जीसस? बस अब हम इतना तक ही रहते हैं, इतना तक ही मैंने रिसर्च किया था और इसके थियरीज बहुत हैं, लेकिन हमने सिर्फ 3 थियरीज ही ली है क्योंकि
ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, किसी की धर्म या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। तो कृपया करके अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो माफी चाहता हूँ, तो माफ कर दीजिएगा। मतलब आपको इस बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैं आपको जस्ट जानकारी दे रहा हूँ। ये वीडियो एक सिर्फ नॉलेजेबल और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में कोई आके हमको गाली वगैरह ना दे, कृपया करके, हम आपको बता दे रहे हैं। तो यार बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर चाहिए और कैसा मिस्ट्रीज आप देखना पसंद करोगे? क्राइम, किडनैपिंग, गोस्टीज या फिर अनदर वन, जो भी आपको दिमाग में आता होगा कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप इस न्यूज चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो कृपया करके वो लाल वाला घंटा को दबा के सब्सक्राइब करिए और बगल वाला घंटा को भी दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रहस्यमय मिस्ट्रीज भरी वीडियोस को हम लाते रहेंगे और आप उसको देख के मजे और बहुत सारे नॉलेज लेते रहे। तो मिलते हैं आपके साथ एक न्यू वीडियो और एक अलग ही अंदाज में। चीयर्स।